ओके, इसी में हम आगे आते हैं फेजेस के वाया। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है कि गांधी का संकल्प क्या था लोगों के सामने। इसको ध्यान से समझिए। देखिए, with the withdrawal of the movement, Congress and Khilafat volunteer organizations were declared illegal. Gandhi was sentenced to 6 years of imprisonment. Khilafat issue also lost its relevance when Kamal Pasha came to power. Gandhi had promised that if worked upon his policies, Swaraj will be attained in a year. Swaraj will be attained in a year. कि अगर उनके कहे हुए मार्ग पर हम चलते हैं, वो सारे मेथड्स फॉलो करते हैं, 1 वर्ष में स्वराज लेके दूंगा। और अगर सरकार स्वराज नहीं देती और रिप्रेसिव होती है तो एस्केलेट कर देंगे नॉन कॉपरेशन को सिविल डिसोबीडियंस लेवल तक। बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, एग्जैक्टली गिवन इन द बुक्स। ओके, अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइन टू लाइन यहाँ पे देख रहे हो। चैप्टर होलिस्टिक सेंस में पढ़ोगे तो ये बात बड़ी कैजुअल और आम है, लेक्चरों में मिल जाएगी बहुत कंफर्ट मैनर में। इज दैट क्लियर? नॉन कॉपरेशन का एक क्वेश्चन हमने डन किया। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कितना आ गया? पहला एक क्वेश्चन प्रूव हो गया और सीधा नॉन कॉपरेशन हमने सेगमेंट के तौर पर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन से ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेम टॉपिक से ही। अक्सर ऐसा नहीं होता कि सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। देखिए, सुनिए। ओके, स्टार्ट। और आपको पहला वाला क्वेश्चन हो गया तो दूसरा आप कर ही जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। टॉपिक 1 इधर, अनिकेत इधर, वो कर ही लेंगे अपना, कोई बात नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। पहला, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ। थोड़ा सा ये भी पढ़ा नॉन कॉपरेशन और आप लोग आंसर करने लगे। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम के बाद के एनालिसिस की ये ताकत होती है। हमेशा एग्जाम मोड में रहना, क्वेश्चन कभी नहीं भूलते 10-10 साल तक। अगर सही एस्पिरेंट है, पेपर ढंग से देकर के आया, उसे 15-20 साल तक तो क्वेश्चन ही नहीं भूलते, क्योंकि उसने पूरा प्रोसेस किया होता है एग्जाम में बैठ के। सोता नहीं है घर आकर के रातों तक, वो एग्जाम ढूंढता रहता है अपने किताबों में। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से हो गया है, हमारे खुद के एफर्ट्स खत्म हो गए, हम सीधा इंटरनेट पे रिलाई करते हैं। मैंने सारे सोर्स किताबें इस्तेमाल की, किताबों से हर जगह से चीज़ ढूंढी, इसमें समय बहुत गया, एक रात भी हो सकता है लग गई हो, लेकिन इसके बाद मेरी मेमोरी कितनी फ्रेश हुई, दोबारा कितना कंफर्म हो गया मैं फिर। और उसका नमूना आपने देखा, आप खुद अगला क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, शायद आपने मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी भी ना हो। इतना सही एनालिसिस आपको इतना एरिया में ताकतवर बना गया कि अब बॉयकॉट पर अगर कोई और क्वेश्चन आता है आप आंसर कर लोगे। नॉन कॉपरेशन पे आपको इतनी बड़ी बात पता लगी, कल को चैप्टर पढ़ने में कितनी आसानी होगी कि फेज्ड मैनर में है ये। अच्छा, नॉन कॉपरेशन अलग बात होती है, सिविल डिसोबीडियंस कुछ अलग होता है। अच्छा, असहयोग अवज्ञा, एक है आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, एक आप मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, अगला लेवल हाई है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट एंड फॉरेन क्लॉथ, डन। ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस स्ट्रिक्ट रहेगा, बिल्कुल डन। अगला, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स without using them in public, grossly incorrect. Surrender of title and honor, not retention. अच्छा, establishing of पंचायत for settling disputes, हाँ, अपने लेवल पर न्याय करेंगे, अंग्रेजों के न्याय सिस्टम में सहयोग नहीं करेंगे। पंचायतों को रिवाइव किया जाए और उनको बोला जाए कि अपने स्तर पर न्याय दिया जाए, मतलब लोग अपने मसले अपने आप से समाधान करें। क्योंकि जब आपने लॉ कोर्ट्स को ही सपोर्ट करना बंद कर दिया तो मसले थोड़ा ना खत्म हो गए, मसले तो कहीं हल करने। अच्छा, अब ये एब्सोल्यूट नेचर का क्वेश्चन था, सारा आता होगा तो ये आंसर होगा, क्योंकि कितने सही स्टेटमेंट है, सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3 या सारी? तो आंसर इज ओनली 3। सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, और मुझे दोबारा ये दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया है। और अगर देखना भी चाहें अगर, तो एक ही जगह पर सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक ही जगह पर लिख दी गई हैं सारी। ये देखिए, यहाँ पर सारी बातें लिख दी गई हैं। प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस गुड, पॉपुलराइजेशन चरखा खादी, एनरोलमेंट ऑफ वॉलंटियर कॉप, boycott of law court, boycott of educational institutions, surrender of title and honor, boycott of officials, boycott of British goods, boycott of election to legislatures। आगे जाकर के पढ़ेंगे तो वो भी है कि अपने लेवल पर न्याय करो, पंचायतें ऑर्गेनाइज करो। That's the thing. Is that clear? Yes sir. 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हो गए आपके। अब अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे स्पेस दिया। थोड़ा टाइम दिया सोचने के लिए कि चलो इतने डिटेल क्वेश्चन ही करता रहेगा बच्चा तो फिर कई बार टाइम की कमी पड़ जाती है, थोड़ा सा इसको टाइम दे देते हैं। देखिए क्या टाइम दिया उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। ओके, और रोक दो टाइम बच्चों का।